कहानी है उन पिता पुत्र की जो मित्रवत थे, दोस्त के समान थे, जो अपनी बातें आपस में शेयर करते थे और उनको एडवेंचर की तलाश थी। पिता पुत्र उन साहित्यों को पढ़ते हैं जो प्राचीन हैं, भारतीय हैं, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, परंतु उन जंगलों जगहों को महसूस करना चाहते थे जहाँ ये घटनाएं घटी थी और वे निकल पड़े उन जगहों पर जहाँ यह चरित्र इतिहास घटे थे, गढ़े गए थे और एक आश्चर्यजनक वे उन जंगलों जगहों पर जाकर उन घटनाओं का वास्तविकता में देखने लगे कि आखिर ये कैसे सब उस काल में घटित हुआ था, जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, महाकाव्यों में पढ़ते हैं। इतिहास को अपनी आँखों के समक्ष घटित होते उन्होंने देखा था। एक एडवेंचर की तलाश में, इतिहास को जानने की तलाश में, जिज्ञासा की तलाश में वे निकल पड़े। दुनिया में कितनी चीज़ें पड़ी हैं जिनको जानना अभी बाकी है, उन पर काम करना है। कितनी जगहें देखी जानी बाकी हैं जो अनदेखी हैं अभी। ये दुनिया बहुत सुंदर व आश्चर्यों से भरी पड़ी है। यही जिज्ञासा ही जीवन का सौंदर्य है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम एक जगह बैठे हैं। जीवन में परिवर्तन होना चाहिए और यही पिता पुत्र कर रहे थे। अपने कार्यों से समय निकाल कर वह जंगलों में घूमते, नई नई जगहों पर जाते और वहाँ के इतिहास को जानने का प्रयत्न करते थे। इसी कड़ी में उनके साथ बहुत ही अलग अलग दुर्लभ घटनाएं घटी जो उनके जीवन को सौंदर्य प्रदान करती थी। इसलिए मनुष्य को एक एडवेंचर की तलाश में सदा घूमते रहना चाहिए। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जिन चीज़ों को हम तलाश रहे हैं वो हमारे पास ही है, लेकिन चीज़ों को सीखने के लिए हमें नई नई जगह जाना होगा। हमारे आसपास की चीज़ों को तलाशना होगा। हमारे आसपास जो मौजूद पहाड़ हैं, नदियां हैं, नदियों के किनारे हैं, उनकी कई चीज़ों को, जगहों को देखा जाना बाकी है। कितने ही मंदिर हैं, कितने ही पर्यटन स्थल हैं, बगीचे हैं, बाग हैं, जंगल हैं, वन हैं, उपवन हैं, जिनकी एक एक चीज़ों को हम जीवन भर कभी नहीं देख सकते। लेकिन हमें समय निकाल कर इन जगहों पर जाना चाहिए और वहाँ से जुड़ी हुई कहानियों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को जान सके और हमारे जीवन को और अधिक बेहतर और सुंदर बना सके। इसलिए हमें इन चीज़ों को खोजना होगा, उनसे जुड़े हुए इतिहास को जानना होगा। पुराने लोग कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने इतने कौशल को उत्पन्न किया और उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाया, शांतिपूर्ण बनाया, कैसे इतना महान स्थापत्य स्थापित हुआ। वैसे मंदिर हम आज फिर भी नहीं बना सकते हैं। कैसे उन्होंने उस बारीकी को दिया है, कैसे भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ इन वनों में घूमे थे। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर कहा जाता है कि पांडव यहाँ से निकले थे और भगवान श्री राम भी माता सीता और लक्ष्मण सहित इन वनों में विचरण किया था। सिंगोली क्षेत्र में जो कोज्जा ग्राम आता है, वहाँ पर माता सीता की रसोई प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि कुछ दिन यहाँ पर भी रहे कोज्जा के जंगलों में और उन्होंने, माता सीता यहाँ अपनी रसोई बनाया करते थे। इसलिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनको देखा जाना बाकी है और इन आश्चर्यों को महसूस करना बाकी है, ताकि हम एक धन्यता महसूस करें, अपने इतिहास पर गर्व कर सकें और लोगों के सामने वो चीज़ें लाएं जिनकी उन्हें तलाश है। लोग जानते ही नहीं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें इतिहास में घटित हुई है। तात्या टोपे रतनगढ़ से होकर गुजरे थे। श्रवण अपने माता पिता को यात्रा कराते हुए नीम का खेड़ा क्षेत्र से निकले थे। पहाड़ पर अभी भी उनका एक स्थान बना हुआ है। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो प्रचलित हैं, जिनको जानना सभी के लिए आवश्यक है। रतनगढ़ के जंगलों में भी कई
सुंदर मंदिर हैं, जरग्या महादेव है, सागर रानी का मंदिर है और कुछ ही दूरी पर जाट क्षेत्र में गिरनार झील लगी है, जिनको सभी के लिए देखा जाना आवश्यक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय झील है जहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं। इन वनों में कई प्रकार के वन्य जीव रहते हैं, हिरण, शेर, खरगोश, सियार, लोमड़ी इत्यादि, जो कि वनों का सौंदर्य बढ़ाते हैं। कई तरह के सर्प रहते हैं, कई तरह की यहाँ पर झीलें हैं, स्टॉप डैम हैं, जो वन्य जीवों के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये वन अभी भी संरक्षित है। लोग वनों की रक्षा करते हैं और प्राचीन से प्राचीन पेड़, औषधियाँ यहाँ उपलब्ध हैं, जिनके बारे में आयुर्वेद आचार्यों को जानना बाकी है। कई औषधियाँ ऐसी है जो जीवन बचा सकती हैं, जिनकी पुनः खोज किया जाना बाकी है। वन विभाग द्वारा यदि वनों का, औषधियों का उचित संरक्षण किया जाए तो एक आयुर्वेद का महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। यहाँ पर कई ऐसे किले हैं, खंडर हैं, जिनको संरक्षित पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा सकता है। रतनगढ़ के किलों को संरक्षित कर पुनः निर्माण कर पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। कई ऐसे कार्य हैं जो किए जाना बाकी हैं। कई तालाबों का निर्माण किया जा सकता है वनों में, ताकि वन्य जीव मरे ना, साल भर उनको पानी मिल सके। यहाँ के वनों में दुर्लभ जीव पाए जाते हैं,